दीपनंदन जी, राम भी हमारे, रहीम भी हमारे, हम सबको मानते हैं, तो फिर आज झगड़ा क्यों? आज मैं रहीम से अपने कृष्ण और अपने शिव का स्थान मांगता हूं। आज रहीम दे के जाए। वो आपसे, रहीम से अपने कृष्ण का स्थान मांग रहे हैं, आप देने को रेडी हैं? आपने कोर्ट में गए, कोर्ट में मुसलमानों को भी जाने का हक है और दोनों जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगा। राम जन्मभूमि पे फैसला आना, आर्टिकल 142 पे करा उन्होंने फैसला। लड़ाई चल रही थी जमीन की, इस पर नहीं हुआ फैसला, उन्होंने अपने विवेक में। अरे वो कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, राम भी हमारे, रहीम भी हमारे, तो एक मंदिर उनको चाहिए, आप दे दीजिए। राम और रहीम दोनों साथ रहेंगे। एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी, दे दीजिए। देखिए, मोदी जी दुबई गए, दुबई वालों ने मंदिर बना के दिया। मुस्लिम हुकूमत है ना वहां पर, दुबई वालों ने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने मंदिर बना के दिया, जगह दी और पैसा दिया, लगाया सब कुछ। ये हमसे एक जगह मांग रहे हैं। अभी इन्होंने शराब की बात की कि साहब जो लोग पढ़ते हैं वो शराब। अरे नहीं, शराब की बात नहीं, पहले इस पर तैयार है कि नहीं? राम रहीम का जो उदाहरण है उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, शराब की बात करेंगे। नहीं, कैसे बात करेंगे? अभी पहले जो सवाल है उसी पर बात करेंगे। मैं आपको बोलने के लिए दे रहा हूं, लेकिन आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। पहले आप राम रहीम वाले मुद्दे पर आपने दुबई का उदाहरण दिया। मौलाना साजिद रशीदी, ऐसे नहीं, उनकी बात नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो मत बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने कहा कि हम दुबई में मुसलमानों ने मस्जिद के लिए जमीन दी, मंदिर बनाकर दिया, तो भारत में क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत है ना, हमें तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको है, यही कोर्ट गए हैं। सुनिए बात, हम तो दूसरी बात नहीं ठाकुर साहब सुनिए, आपको दिक्कत नहीं है? आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें दिक्कत तो आप रेडी हैं देने के लिए? आप रेडी हैं देने के लिए? अरे कोर्ट से लेना, कोर्ट की बात तो बाद में। 1992 की तरह अगर तोड़ना चाहते तोड़ ले, फिर तो आप दाएं बाएं जा रहे हैं। 1992 की तरह अगर तोड़ना चाहते तोड़ ले, जिसको कोर्ट ने कहा है कि इनलीगल मस्जिद तोड़ी गई। नहीं, आप तो कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि 92 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया, और यह भी कहा कि जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 1949 में जो मूर्ति रखी गई वो भी गलत तरीके से रखी, ये भी कोर्ट ने कहा। सारे काम तो गलत आप कर रहे हो, विलेम हमें दे रहे हो, ये कौन सी बात बताइए? दादागिरी तो आपकी चल रही है। देवकिंदन जी बताइए। बड़े दुख की बात है, सच को सच नहीं मानना। एक तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के विरोध में है, एक कह रहे हैं ये बीजेपी के पक्ष में है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूं, मैं अपने सनातन के पक्ष में हूं। कृष्ण मेरी आत्मा है, कृष्ण मेरे प्राण है, और कृष्ण के लिए लड़ना। और अभी मोदी सनातन में मूर्ति पूजा नहीं है गुरुजी, सनातन में मूर्ति पूजा नहीं है। अगर सनातन को आप मान रहे हो तो मूर्ति पूजा नहीं है सनातन के अंदर। हमारे देख लो वेद और ऋग्वेद और दिखा के लाके आपको दे दूंगा कि नहीं है मूर्ति पूजा। आप मूर्तियों के चक्कर में इस देश में अफरा तफरी करवाना चाह रहे हो। सुनो, देखो मेरा गला खराब है, आराम से सुनोगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, और आप हल्ला मचाओगे तो मैं सिर्फ सुनूंगा। ठाकुर साहब मेरी बात का जवाब दे दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी का भी दूंगा, इनका भी। सारे गंज तो आपने एक साथ निकाल दिए, उनको बोल तो लेने दीजिए, उनका गला ऑलरेडी खराब है। ये कह रहे हैं वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। अगर मूर्ति पूजा हुई तो आज के बाद टीवी चैनल पे नहीं आओगे। आप भी नहीं आना? चलो, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आएंगे, पक्का नहीं आऊंगा। चलो आ जाओ, दिखाओ ऋग्वेद में, ऋग्वेद में किसमें दिखा रहे हैं? सुनो, अच्छा दिखाओ ना, आप बताओ, कोट करो। आप कैसी हैं? जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, मूर्तियों की, वो वेद मंत्रों से होती है। देख तो रही होगी। अगर इन्हें मालूम हो तो वेद मंत्रों से होती है, और जैसे मनुष्य को समझा जाता है ठीक वैसे ही वेद मंत्र में, हाँ भाई, वेद मंत्रों से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वो वेद मंत्र होते हैं। अब ये तो व्याख्या कर रहे हैं। देख वेद में कोडिंग कर दो आप, किसी किताब को कोट कर दो, यहाँ लिखा हो सूक्त, पुरुष सूक्त, ये क्या है? इसी सबसे तो होता है ना। अरे भाई ये तो व्याख्या है। व्याख्या गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश ईश्वर की पूजा है, इनका एक जवाब हो जाए, फिर आप दोनों लोगों के पास। एक ईश्वर की पूजा ठीक है, जवाब दे दीजिए। सत्यात प्रकाश, एक में जवाब देना, अगर किसी को जानकारी ना हो, सत्यात प्रकाश एक किताब है, वो पढ़ लेना। मैं नाम भी बता रहा हूँ। नहीं, सत्यात प्रकाश भी पढ़ना चाहिए, वो तो आर्य समाज के लिए है, वो अलग पंथ है। एक मिनट देखिए, मैं सनातन में सारे सनातन पर है वो। हम लोग एक एक करके बात करते हैं, हमारे व्यूअर को बात समझ में आनी चाहिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें इसका, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जरा माइक का। इसका। हाँ, हम लोग यहाँ कृष्ण के लिए आए हैं, और सच यह है कि ये उस बात को घुमा रहे हैं, कुछ भी करके घुमा रहे हैं। हम नहीं घुमा रहे हैं। अब मेरी बात कोर्ट सुनो। जो तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है।
कि अब सर्वे होगा? होना चाहिए उसमें, मैं क्या कोई कोर्ट में एतराज मना नहीं। कर रहे हैं। मुसलमान समाज को कोई एतराज जब नहीं। आप लेकिन कोर्ट के फैसले से ये मत कहो कि हमारी ये कृष्ण कोर्ट में जन्मभूमि दोनों है। फरीक गए। कोर्ट जब तक फैसला ना दे, सर कोर्ट जब तक फैसला ना दे, वो कृष्ण जन्मभूमि नहीं शाही ईदगाह है। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये विवाद जब है। तक शिवलिंग को कोर्ट देखिए, तय ना करे, वो शिवलिंग नहीं है। कृष्ण जब तय जन्मभूमि, करेगा तब शिवलिंग होगा। कृष्ण- शोर मचा देते हैं पहले ही। कृष्ण शिवलिंग मिल गया, जन्मभूमि, शिवलिंग मिल गया। कृष्ण जन्मभूमि 1670 से पहले हमारी थी, 2023 में हमारी है। ये आपकी आस्था है, और- हमारी आस्था है कि वो शाही ईदगाह और है। जब और हमेशा रहेगी, और कयामत तक रहेगी। और जब तक धरती देखिए, मैं है कह रहा हूं, तब तक जैसे वो आपकी कृष्ण भूमि आस्था हमारी है, ऐसी रहेगी। हमारी भी आस्था है, तो आपको भी हमारी आस्था का ख्याल रखना चाहिए। जब आपके पास भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वहां पर ऑलरेडी है, और वो जगह जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने जो दे चुके, और उसका समझौता भी हो चुका, फिर भी आप बार बार विवाद खड़ा करना चाहते हैं। धर्म और आस्था के अलावा इस देश में राजनीति के अलावा केसी कौशिक साहब कानून भी कोई चीज है। कानून है, मैं और वही चीजें कानून से तय होती हैं। आप कानून के जानकार हैं। 1968 के फैसले का हवाला दिया जा रहा, समझौते का, फैसले का नहीं। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और शाही ईदगाह है, जो ट्रस्ट है, उसकी एक शाखा थी। उसने और शाही ईदगाह की कमेटी ने बैठकर 1968 में एक समझौता किया और उसी के तहत बंटवारा हो गया, जिसका हवाला अभी दिया गया इधर से। क्या अगर कोई समझौता इतिहास में हो गया तो मौजूदा समय में उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं? देखिए, पहली बात तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। जो पिटीशन दाखिल हुई है, पिटीशन दाखिल करने पे किसी एक का राइट नहीं बनता है, ठीक है। दूसरे का उसका ये नहीं बनता है कि हमारा है। कोर्ट उसका फैसला करेगी कि पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद, एविडेंस देने के बाद कोर्ट उस पर कंक्लूजन पे आएगी आखिर ये चीज है क्या। ये सूट डिग्री होना चाहिए, वकील साहब, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। डिक्लेरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। दूसरे, आपका एक सवाल है कि अयोध्या में कोर्ट ने जमीन किसकी है किसकी नहीं, ये फैसला नहीं किया है। मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 142 में जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है वो हिंदुस्तान में कानून है। उस कानून को हमको सबको मानना होगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फैसला खाली आर्टिकल अनुच्छेद 142 में दिया गया फिर आपके आर्गुमेंट क्या है? नहीं दिया गया। की बात का जवाब आप अपने आर्गुमेंट बताइए ना। बड़े बड़े जजों ने माना, IAS ने माना कि वो अपने विवेक को दिया। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। भगवान श्री राम पैदा हुए थे। मैं यहाँ तो ये मैं सर, मैं देखिए, यहाँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं हुआ जो अनकॉल्ड फॉर है। फिर सुनिए, आप फिर इनका आप जवाब हमारा- दे रहे हैं। फिर आप पूरी बात हमारी तरफ सुनिए। को देख के क्यों नहीं, बात एक कर रहे हैं? मिनट। फिर पूरी बात आप सुनिए, हमारी आप बात का इनकी जवाब बात का देना जवाब चाहते पूरी हैं। बात सुनिए। तो इसका मतलब ये है कि हम आपको आईना दिखा रहे हैं। पूरी बात हम सुनिए। आपको आईना दिखा रहे सुन हैं। लीजिए, आईना सुन लीजिए। दिखाने के लिए नहीं बैठा हूं। मेहरुद्दीन अंग्रेज सुन ऐसे लीजिए। कानूनी बात का जवाब देने बहुत का देर से चुप बैठे थे, उनकी बात पूरी हो जाए। कानून के जानकार हैं। आपने डिफेंस में कानून क्या कहा देखिए, कोर्ट में? कानून किस बुनियाद पर एक फैसला मिनट हुआ? एक मिनट एक मिनट रुके 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 अयोध्या का रुके बताइए मेहरुद्दीन आज अंग्रेज, आप। आपको आप अरे बता दीजिए। हम अयोध्या पे बात नहीं कर रहे, जो है, हम अयोध्या पे बात नहीं कर रहे। प्लीज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक मिनट। विशेष अधिकार आपकी बात पूरी अधिकार है आपकी बात पूरी और हो उस गई? फैसले में आपकी बात कोर्ट पूरी ने नहीं हुई। बाकायदा तो कहा कि बोलिए मैं आप। अपने आप विशेष बोलिए। अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है। आपने पढ़ा वो फैसला? अब मैंने कोर्ट ने कहा कि अपने विशेष नहीं अधिकार पढ़ा का इन्होंने इस्तेमाल ऐसे। करते हुए ये जगह रामलला को दे रहा हूं। बात खत्म हो गई। देश के हित में वो भी उन्होंने किया, देश के जमीन हित का में। फैसला नहीं किया अभी हम राम जन्मभूमि पे बात नहीं कर रहे। का फैसला नहीं किया। सर, हम उस पर न जाएं तो ज्यादा बेटर है। और जो शोर फैसला हो मचाया चुका वो गया था। फैसला हो चुका। गौरव, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि गौरव, विवाद गौरव, की। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो अयोध्या विवाद है हाँ। वो सर्वोच्च न्यायालय फैसला कर चुकी है। बिल्कुल कर चुकी वो है। फैसला जो हुआ है उसमें 142 का भी कोर्ट ने बात तो हो सकती सर, है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस उसके पर बात बजाय तो हो हम जो सकती है, मौजूदा सर। विवाद है उस पर टिके, हमारा जो आज का शो है उस पर टिके, ज्यादा बेटर है। इसलिए मैंने बारे में कहा- जितना हम इसलिए बता मैंने कहा सकते था, अयोध्या वाले हैं। को इसीलिए यहाँ- आपसे पूछ रहा था यहाँ- नहीं, आज 1968 के फैसले में आप ये बताइए, जब तक ये कोर्ट से तय ना हो जाए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि कहना ठीक है? देखिए, ये आपके दोनों के उस बीच पर मामला है, राजनीति दोनों करना अलग ठीक अलग है? कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए। मेरा कहना आप बताइए ना। मेरा जब आप कहना कानून के जानकार हैं, आप बताइए। मेरा कहना है कि मैटर कोर्ट में सब जुडिस है। यस, मैं ये कह रहा हूं तो मैटर कहना कोर्ट में चाहिए सब क्या जुडिस उसको? है। आप कह रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि कहना चाहिए अरे क्या? वहां भगवान श्री तक कृष्ण का फैसला मंदिर ना हो है जाए। अभी। ये मंदिर अलग है, आप मस्जिद कानून अलग के है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद है वो। श्री कृष्ण कानून का जन्मभूमि। जानकार समझ के मैं बात कर रहा हूं। कानून का जानकार- आप फैसला बताइए कि अरे आप क्या दूसरे को उसको बोलने कृष्ण तो जन्मभूमि दीजिए। कहना ठीक है? आपने सवाल पूछ लिया, आप रुकिए। फैसला नहीं आया। आप जवाब दीजिए सर। अभी तक की जो बात हो रही है, कल का जो निर्णय आया है हाँ। उस निर्णय पे यहाँ चर्चा हो रही है। हाँ। उस निर्णय पे ये बात देखिए, हो रही मेरे है। सवाल का जवाब अरे रुकिए, आप उनको बोलने दीजिए। अरे सवाल का अरे जवाब बोलने दीजिए ना, ऐसा नहीं होगा। सबके सवाल ऐसा का नहीं जवाब होगा दीजिए। साजिद रशीदी साहब, बात हो प्लीज रही है। मुझे अपनी आवाज बात ऊंची करने मत दीजिए। आप हर आदमी को नहीं बोलने दे रहे जब आप हैं। ऐसा बोलने नहीं के लिए होगा। बात नहीं करने दे तो रहे, आपका तो जब बुलाते टर्न हो। आएगा तब आप बोलिएगा। बुलाते क्यों हो? मैं आया हूं, आप पे आप बुलाते क्यों? बुलाया इसलिए ताकि आप जब मैं बोलूं तब बोले। इसका ऐसा नहीं मतलब कि हर बोलने जगह को बोले। कि प्लीज आप भी मैं बोलता हूं कि आप मेरे ऊपर गजब आ कर रहे जाते हैं।
समय दिया जाएगा और आप बोलिएगा। आपके बगल में भी लोग बैठे हैं, वो चुप हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? उनको भी समय देगा तब तो समय पे बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब आप है? अपने समय पे बोलिएगा।